सेल्स बैसिलस एंथ्रेसिस, इसका एक एग्जांपल भी दिया है कि बैसिलस, जहां पर भी आपको किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम के आगे अगर बैसिलस लगा होगा तो वो क्या होगा, रॉड होगा, ये बात याद रखना आप, ठीक है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड बैसिलस मींस स्टिक. In some of the bacilli, the length of cell may be equal to width. Such bacillary forms are known as the Cocobacillus and Bacille. Example उसका होता है Bacilla. विब्रियोज कॉमा शेप्ड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कर्व रॉड होती है, उसे विब्रियो शेप जो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, उसका एक एग्जांपल है विब्रियो. स्पाइरिला जो थोड़ा सा स्पाइरल टाइप के स्ट्रक्चर लिए हो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें स्पाइरिला, मतलब ये बहुत सारे टाइप के शेप है ऑर्गेनिजम्स के, कि आपको जब माइक्रोस्कोप में आप इसकी स्टडी करोगे तो आपको ऑर्गेनिज्म इन शेप के दिखाई दे सकते हैं, ठीक है. दे आर लॉन्गर रिजिड रॉड एंड सेवरल कर्व्स और कॉइल्स. दे हैव अ हेलिकल शेप एंड रिजिड बॉडी. इसका एग्जांपल है स्पाइरिलम रबरम. स्पाइरोकीट लाइक स्प्रिंग, ठीक है. दे आर सेल स्लेंडर एंड फ्लेक्सस स्पाइरल फॉर्म. इस टाइप से स्पाइरोकीट दिखाई देते हैं. एक्टिनोमाइसिटीज देखो, दे कैरेक्टरिस्टिक शेप इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल. स्ट्रेप्टोमाइसिस, दे आर ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज. इनका क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ब्रांच लाइक जो फिलामेंटस बैक्टीरिया, जैसे मतलब उसकी जो ब्रांचेस होती है उस टाइप से दिखाई देते हैं. देखो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, उसे बोला जाता है एक्टिनोमाइसिटीज. माइकोप्लाज्मा दे आर सेल वॉल डिफिशिएंट बैक्टीरिया, है ना. Hence do not possess a stable morphology. They occur as round and oval body with interlacing filaments. एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं छोटे छोटे ओवल शेप के जो ऑर्गेनिजम्स. मतलब माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर अगर आप डिफाइन करोगे या उसको ऑब्जर्व करोगे, है ना, किसके अंदर, माइक्रोस्कोप में, तो आपको इस टाइप की फिलामेंटस स्ट्रक्चर माइकोप्लाज्मा की दिखाई देगी. अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल, देखो अभी आपकी जो प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है आपने, वो सिर्फ बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर है. इसे देखने के लिए भी सबसे पहले आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में उसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए. अगर मैं बात करूं एक बेसिक एग्जांपल से, ई कोलाई, ठीक है. ई कोलाई जैसे कि हम जानते हैं कि वो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है. ग्राम नेगेटिव है, इट मीन्स वो रॉड है. तो आपने उसका रॉड शेप तो आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देख लिया कि हाँ ये रॉड शेप है, पिंक कलर का है, तो मे बी ये ई कोलाई होगा. लेकिन बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म रॉड शेप और पिंक कलर के को शो करते हैं. तो आप कैसे पता लगाओगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो ही ई कोलाई है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मॉर्फोलॉजी को चेक करना पड़ेगा, ठीक है. उसके साइज को चेक करना पड़ेगा, और जो सबसे पहले हम उसकी जो कॉलोनीज है उसे चेक करना पड़ेगा कि जो बैक्टीरिया की जो कॉलोनी प्लेट के ऊपर ग्रो हुई है वो कॉलोनी का कलर कैसा है, वो कॉलोनीज कैसे दिखाई दे रही है. क्या वो म्यूकोइड कॉलोनीज है, क्या वो ट्रांसपेरेंट कॉलोनीज है ना, क्या वो ओपेक कॉलोनीज है. ये बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स के. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करने के बाद ही आप माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्लियर होगा कि हाँ ये सारे कैरेक्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और सेम वैसे ही कैरेक्टर हमको माइक्रोस्कोप में दिखाई दे रहे हैं. मीन्स ये वाला टाइप का बैक्टीरिया है. क्लियर हो रहा है? लेकिन ये सारी जो चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ ये एडवांस लेवल की. अगर आपको सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप में विजिबल करना है तो आपको इसे टाइप, सराउंडिंग में तो बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप मीडिया के प्लेट सराउंडिंग एयर में रख दो, उसको बंद कर दो, 2 घंटे के बाद में बंद कर दो, उसके बाद में उसको
कहाँ रख दो, इंक्यूबेटर के अंदर रख दो। 24 आवर के बाद में जब आप इंक्यूबेटर से उस पेट्री प्लेट को निकालोगे तो उसमें डिफरेंट टाइप की कॉलोनीज आ जाएगी। डिफरेंट टाइप की कॉलोनीज मतलब डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज आ जाएंगे। वो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज में आप ये गैस नहीं कर सकते कि इसमें इकोलाई का कौन सा है, साल्मोनेला का कौन सा है, क्लेप्शियला का कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस का कौन सा है, ये नहीं गैस कर सकते क्योंकि हमने एयर से कॉलोनीज को लिया है। आ रही है बात समझ में? तो ये सिर्फ आपकी बेसिक लेवल की क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे होता है, वो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कैसे किया जाता है, लेकिन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को आपको डिफाइन करने के लिए, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च करने के लिए आपको उसके सभी प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है।